बांग्लादेश के क्रिकेट एडवाइजर आसिफ नजरुल ने बांग्लादेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आईसीसी के ऊपर एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। मतलब गंभीर आरोप ये है कि बांग्लादेश ने फिर एक बार आईसीसी को लेटर लिखा था और उसको गिड़गिड़ाया था जैसा के सामने कि सर मेरा बांग्लादेश का मैच जितना भी है इंडिया से बाहर शिफ्ट कर दो। लेकिन आईसीसी का सीधा और सख्त निर्देश यही था कि भाई जो भी बांग्लादेश और इंडिया का मैच लाइनअप है, जो भी शेड्यूल है, वो सारा डिसीजन हो चुका है। आपको इंडिया में ही बांग्लादेश का पूरा मैच खेलना है, जो कि 3 मैच कलकत्ता में खेलना है और 1 मैच जाके मुंबई में खेलना है। 3 मैच इसके लिए कलकत्ता में रखा गया बांग्लादेश का, क्योंकि उसको जिस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके बताया कि आपको ज्यादा प्लेस भी ट्रैवल नहीं करना है, आपको बांग्लादेश से सीधा कलकत्ता आना है और कलकत्ता में 3 मैच खेलना है। आपको एक ही जगह रहना है, प्रैक्टिस करना है, फिर जाना है, प्रैक्टिस करना है, फिर जाना है और 3 मैच खेलने के बाद सीधा आपको मुंबई जाना है। तो आपको ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, ये आईसीसी ने उसको एडवाइस दिया। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बार बार ये गुहार लगा रहा था कि सर मेरा जो भी मैच है बांग्लादेश का हमको इंडिया से बाहर कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। लेकिन आईसीसी में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसीजन बताया कि आपको जो भी सुरक्षा का इश्यूज है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई और आईसीसी का जिम्मेदारी है। क्योंकि आईसीसी का जिम्मेदारी इसके लिए है क्योंकि वो आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर रही है। और दूसरा, जब आप किसी देश में खेलने के लिए जाते हैं तो जो भी इश्यूज है वो इशू एड्रेस करेगा जिस कंट्री में आप जाते हैं उसको। जैसे अब इंडिया में आ रहा है तो इंडिया में मतलब इंडिया का जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या कोई भी XYZ क्रिकेट बोर्ड हो, उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी इंडियन क्रिकेट के पास है। तो आपको सुरक्षा को लेकर कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन बांग्लादेश ने बार बार इस तरह से ह्यूमिलिएट करना आईसीसी को कि मेरा मैच जो है सो बाहर कर दो, बाहर कर दो। मतलब जो अभी दूसरा बार उन्होंने लेटर लिखा है, अब सोचो, एक बार तो उन्होंने लेटर लिखा ही था, दूसरा बार उन्होंने लेटर लिखा कि हम सुरक्षा कारणों के कारण हम जो है सो भारत ट्रैवल नहीं करेंगे। तो आईसीसी ने वही बोला कि भाई आपको ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं, आपको जाना होगा। तो इसके बाद से आसिफ नजरुल ने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला कि बीसीसीआई ने हमको कुछ गाइडलाइन दिया है, वो गाइडलाइन फॉलो करना है जब हम इंडिया ट्रैवल करेंगे। तो सबसे पहले गाइडलाइन क्या क्या है, 3 गाइडलाइन वो देख लेते हैं। सबसे पहले आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बोला है कि आप मुस्तफिजुर रहमान को इंडिया ट्रैवल ना कराएं, जिससे कि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि मेन कंसर्न तो मुस्तफिजुर रहमान ही था ना, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से ड्रॉप करना, इसके बाद से इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होना दोनों क्रिकेट बोर्ड को लेके। इसीलिए उसको एडवाइस दिया कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को आप इंडिया ट्रैवल ना कराएं, उसमें आपको अच्छा होगा और वो सुरक्षा का मेन कारण हो सकता है। ये आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बोला है। दूसरा बोला है कि कोई भी बांग्लादेश फैंस इन बांग्लादेश का फ्लैग लेके स्टेडियम में जाके हल्ला नहीं करना है कि बांग्लादेश बांग्लादेश जो जो क्राउड जो चिल्लाता है ना, वो क्राउड नहीं करना है, वो क्राउड नहीं चिल्लाना है बांग्लादेश का कोई भी जर्सी पहन के। और तीसरा और आखिरी एडवाइस ये है आईसीसी का बांग्लादेश को कि कोई भी मीडिया या कोई भी फैंस आपका जाके इंडिया में और इंडिया बांग्लादेश का जर्सी पहन के और जो पूरा घूमना और इधर उधर घूमना, ये आप नहीं कर सकते हैं। तो ये 2-3 एडवाइस दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि ये एडवाइस रहने के बाद से जो है सो सुरक्षा का मापदंड जो है वो तभी जाके मेंटेन हो पाएगा। नहीं तो जिस तरह से इंडियन आदमी का और पर्टिकुलरली हिंदू का जिस तरह से इंडिया में सेंटिमेंट खराब हुआ है और इस तरह से बांग्लादेश का कोई फैंस, बांग्लादेश का कोई जो प्लेयर को लेके इतना बड़ा इशू हुआ वो जाता है तो सेंटिमेंट खराब हो सकता है। इसीलिए आईसीसी ने उसको ये 2-3 एडवाइस दिया है। लेकिन बांग्लादेश को ये समझना पड़ेगा, अभी जो गिड़गिड़ा रहा है वो गिड़गिड़ाने से नहीं होगा। ये आपको पता होगा कि ये विवाद कहाँ से चालू हुआ था, जो कि हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अटैक हुआ, इसके बाद से मुस्तफिजुर रहमान को स्पॉट से रिलीज करना, इसके बाद से उन्होंने आईपीएल को बांग्लादेश में मतलब ब्रॉडकास्टिंग कराने से मना कर दिया। सोच लो बांग्लादेश मतलब क्या लेवल है उसका, वो इंडिया में आईपीएल जो है उसको ब्रॉडकास्टिंग कराने के लिए मना कर रहा है। तो यही सब वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था। और इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से पार्टिसिपेट नहीं करने का फैसला किया, जिसके वजह से ये अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चलता ही आ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। और इसके बाद से देखो
बांग्लादेश और भारत का तो विवाद चल ही रहा है, और इसमें भिखारी क्रिकेट बोर्ड भी एंटर कर गया भाई। भिखारी क्रिकेट बोर्ड कौन मालूम है ना? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एंट्री हो गया। उन्होंने क्या बोल रहा है कि आप इंडिया में यदि ट्रैवल नहीं करते हैं तो आप पाकिस्तान आ जाइए, मैं आपका वेलकम करता हूँ, यहाँ हम लोग मिलकर होस्ट करेंगे। अरे भाई, आप ना 3 में हो ना 13 में हो, तो आप कैसे होस्ट करोगे? और इंडिया ने क्लियर और बीसीसीआई ने क्लियर बोल दिया कि आपको भाई आना ही है, आप किसी के बहकावे में ना आए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये जो उसका क्रिकेट एडवाइजर है आसिफ नजरुल को क्लियर बोल दिया, पाकिस्तान बोले कोई बोले उसका सुनने का नहीं, और आप सुनोगे तो आपको बांग्लादेश आईसीसी के टूर्नामेंट से आपको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। लो, अब बांग्लादेश को राइट ऑफ कर दिया जाता है। इसके बाद से ना तमीम इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि जितना भी रेवेन्यू हमको आ रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, वो आईसीसी से आता है, और आप आईसीसी से सीधा पंगा ले रहे हैं, मतलब आपका क्रिकेट के लिए तो कुछ भलाई नहीं होगा, और बिल्कुल भलाई नहीं होगा। और बांग्लादेश को ये समझता है कि आईसीसी से हम झगड़ा करके हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमारा क्रिकेट बोर्ड सरवाइव नहीं कर पाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, कोलैप्स कर जाएगा। जिसके वजह से तमीम इकबाल के ऊपर कितना मतलब एलिगेशन लगाया, सोचिए। तमीम इकबाल को बांग्लादेश को इंडिया का एजेंट बोला गया, सोचो, जो कि उसका एक्स प्लेयर है, एक्स कैप्टन है, बांग्लादेश को सर्व कर चुका है, वहां उसको इस तरह का प्रॉब्लम से सामना करना पड़ा, जो कि बांग्लादेश का ही प्लेयर है। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ठंडे दिमाग से सोचना है, हम आईसीसी से टेंशन नहीं ले सकते। जो कि जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश को आईसीसी से लफड़ा करना मतलब उसको उसके क्रिकेट के हित के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और उसके हित में नहीं है, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, और वो सरवाइव नहीं कर पाएगा बिना आईसीसी का और बिना बीसीसीआई का। तो ये बात सही था, लेकिन वो सब समझता नहीं है, और समाज समाज समझाने के लिए कोई है नहीं। तो इसीलिए आईसीसी ने दूसरे बार भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, और आईसीसी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको इंडिया में आके मैच खेलना है, जो तय शेड्यूल है उसमें आपको खेलना है तो बोलिए, नहीं तो आपको हम राइट ऑफ करते हैं। तो इसमें आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें।